अशोक गहलोत एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 1998 से 2003 तक, फिर दिसंबर 2008 से 2013 तक और बाद में दिसंबर 2018 से 2023 तक वह प्रतिनिधित्व करते हैं शरदपुर विधानसभा के सदस्य के रूप में। राजस्थान से 1999 से वह लोकसभा के संसद सदस्य थे। जोधपुर 1991 से 1999 और 1980 से 1989 तक और केंद्रीय राज्य मंत्री खेल रहे। गुजरात राज्य का प्रभारी भी बना गया था। 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव के राष्ट्रीय महासचिव संगठन और परिसीमन से प्रभारी भी थे। मार्च 2018 से 2023 तक जनवरी 2019 उन्हें कांग्रेस पार्टी 1984 से 1984 तक वह केंद्रीय मंत्री 1984 से 1984 तक और उपनायक उड्डयन और पर्यटन 1991 से 1973 तक कपड़ा रहा। अशोक गहलोत एक जादूगर लक्ष्मण सिंह गहलोत के बेटे हैं जो अपने जादुई करतब दिखाने के लिए देश भर में घूमते हैं। वह माली जाति से है। गहलोत का पिता 2 कार्यकाल के लिए जोधपुर नगर निगम के अध्यक्ष रहे, एक कार्यकाल के लिए उपाध्यक्ष रहे और एक खनन ठेकेदार थे। वह विज्ञान और कानून स्नातक है। उनके पास अर्थशास्त्र में MM की डिग्री भी है। उनका विवाह सुनीता गहलोत से हुआ है और उनका एक बेटा है और एक बेटी है। उनके बेटे वैभव गहलोत एक राजनेता है जिन्होंने चुनाव लड़ा है लोकसभा 2019 में चुनाव जोधपुर से। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य है। वह बहुत कम उम्र में महात्मा गांधी की शिक्षाओं से प्रभावित थे और एक छात्र के रूप में भी सक्रिय रूप से सामाजिक राजनीतिक कार्यों में लगे हुए थे। 1971 में पूर्वी बंगाली शरणार्थी को संकट के दौरान उन्होंने भारत के पूर्वी राज्यों मंत्री शरणार्थी शिविरों में सेवा की। यहीं पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शरणार्थी शिविरों की अपनी एक यात्रा के दौरान पहली बार उनके संगठनात्मक कौशल की पहचान की थी। बाद में गहलोत को नेशनल स्टूडेंट का पहला प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय संघ और राज्य में कांग्रेस की छत्र शाखा का सफलतापूर्वक आयोजन किया। गहलोत एक कट्टर गतिवादी और अपनी जीवन शैली को गतिवादी के रूप में अपनाने के लिए वह वर्धा में रहे। वह सूर्योदय से पहले खाते हैं और एक है शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन का आनंद लेते हैं जिससे वह टिकटॉकर बन जाते हैं। उन्होंने अपना पहला चुनाव राजस्थान विधानसभा के लिए 1977 से शरदपुर से लड़ा निर्वाचन क्षेत्र और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जनता पार्टी के माधव सिंह से 44-26 वोटों के अंतर से हार गए। अपना पहला चुनाव लड़ने के लिए गहलोत को अपनी मोटरसाइकिल बेचनी पड़ी थी। 1980 में उन्होंने लोकसभा जोधपुर के चुनाव लड़ा और भारी अंतर से जीत हासिल की। 52,519 वोटों में से 1984 में उन्हें केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया गया। 1989 में वह जोधपुर से चुनाव हार गए। जब 1991 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौटी तो उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री PV द्वारा फिर से केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया गया। नरसिम्हा राव 1993 में उन्हें अपने कर्तव्य से छुट्टी मिल गई और वे कांग्रेस के राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए अपने गृह राज्य राजस्थान की ओर चले गए। 1998 में कांग्रेस ने 200 में से 153 सीटें जीतकर प्रचंड जीत हासिल की। अशोक गहलोत को पहली बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 2003 में कांग्रेस राजस्थान हार गई और केवल 56 सीटें जीती। 2008 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमतों में 4 सीटों से पीछे रह गई और कांग्रेस के जाने माने संकट मोचन गहलोत को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया अस्तित्व के रोकने के लिए और इस प्रकार उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री रूप से शपथ ली। 2013 में कांग्रेस को 200 सदस्यीय विधानसभा में केवल 21 सीटें जीतकर अपनी सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2013 में गहलोत को ACC महासचिव नियुक्त किया गया। वह 2018 तक इस पद पर रहे और 2018 राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस सत्ता में लौटी तो उन्हें नियुक्त किया गया था। विधानसभा में अब तक की सबसे बुरी हार के बाद कांग्रेस ने पुनरुद्धार में उनकी भूमिका के कारण सचिन पायलट की मजबूत उम्मीदवारी के बावजूद तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 2022 में यह बताया गया कि सोनिया गांधी कांग्रेस के अगले भारतीय जनरल में गहलोत का नेतृत्व करने का समर्थन करती है। अशोक गहलोत ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह जाति जनगणना करने में सक्षम है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के भीतर सबसे पिछड़ी जातियों के लिए 6% अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। वार्ता ब्रॉडकास्टिंग उन्हें जनता के साथ बातचीत करने में मदद करती है।